वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका के प्रथम अध्याय माता का अंचल पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक परिचय से आपको अवगत कराएंगे। शुरू करते हैं। शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस, जो नकल बनाने का काम करते हैं, नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। ऐसे योग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ऐसे योग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने चलाया था। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां हुई हैं। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। अब हम आपकी पुस्तक के शुरुआत में पाठ का परिचय भी दिया गया है, लेखक परिचय की ही तरह माता का अंचल पाठ का परिचय, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पाठ को शुरू करेंगे। माता का अंचल आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के शुरुआत में पाठ शुरू होने से पहले सभी पाठों का परिचय दिया गया है। तो हमें इन पाठों का परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पाठ के बारे में जानकारी मिलती है। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह समर्ण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। समर्ण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या ऐपड, गवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। अब हम अपना पाठ शुरू करेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। माता का अंचल, शिव पूजन सहाय। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। एक तरह का वाद्य यंत्र होता है मृदंग, ये नीचे दिया भी हुआ है। एक तरह का वाद्य यंत्र, क्योंकि यहाँ एक संख्या लिखी हुई है, नीचे एक पर इसका अर्थ दिया हुआ है। ऐसे ही आपको कृतिका में मुश्किल शब्द, कलिष्ठ शब्द जो आएंगे उनके अर्थ दिए हुए मिलेंगे। जहां बूढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग।
हमारे पिता, लेखक कहता हमारे पिता तड़के, तड़के का अर्थ प्रभात या सवेरा, उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता से कैसा नाता था? दूध पीने तक का नाता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार का ललाट, माथा में त्रिपुंड, और त्रिपुंड का अर्थ है एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं, त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी, मतलब सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लेखक बम बोला कैसे बन जाते थे या लेखक शिव कैसे बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। इसी कारण से पिताजी ने भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ नाम था, तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। लेखक पिताजी को बाबूजी और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब की बार मार्च 2020 में प्रश्न पूछा गया था कि जब पिताजी रामायण पाठ करते तो लेखक क्या करते थे। तो ये बातें आपको, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, मतलब शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो रामायण पाठ करते समय लेखक क्या करता था? बाबूजी के पास बैठा बैठा आईने में अपना मुंह निहारा करता था। बाबूजी जब उनकी तरफ देखते तो लेखक शर्माकर आईना नीचे रख देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते अपनी एक रामनामा बही में। एक रामनामा बही थी, उसमें लिखते थे। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। ये देखो चित्र दिखाया गया है जिसमें भोलानाथ को उसके पिताजी पेड़ की डाली पर, शाखा पर बैठाए हुए हैं। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। भाई 1000 बार पहले राम नाम लिखते अपनी रामनामा बही में, फिर क्या करते? फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो पीछे मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे भोलानाथ के पिता उन्हें झूला झुला रहे हैं पेड़ की शाखा पर बैठाकर। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। कहता कभी कभी हमारे साथ कुश्ती भी लड़ते और स्वयं वो स्थिर होकर कमजोर पड़ जाते और हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। तो ये बात बताई गई कि माता पिता अपने पुत्रों से खेल खेल में कुश्ती करते हुए हारना पसंद करते हैं। यह उतान पड़ जाते, कमर के बल या पीठ के बल लेटना, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते
तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानना का मतलब मिलाना, लपेटना, गूंथना, भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, भरपेट से अधिक खा लेना, जब हम खाकर अफर का मतलब भरपेट से अधिक खा लेना जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर का मतलब जगह, स्थान, अवसर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द वे क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी माता का पर्यायवाची है, माता को कहते हैं। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर, भाई कोर बनाती कि भाई ये तोता, ये मैना, ये कबूतर, ये हंस, ये मोर, बनावटी कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। यहाँ पर कड़वा तेल सरसों के तेल को कहा गया है। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर, एक तो नाभि में बिंदी लगाती थी काजल की, एक माथे पर, लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर जाते थे। तो देखो कैसे कन्हैया बनाती थी भाई, सिर में सरसों का तेल लगाती थी और फिर नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी और फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती थी। लेखक की माता लेखक को इस प्रकार लेखक कन्हैया बन जाते थे। यह आपको अभ्यास में प्रश्नोत्तर में प्रश्न मिलेगा। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तो ये प्रश्न भी आता है कि लेखक सिसकना क्यों भूल जाता है। जैसे ही अपने साथियों को खेलते हुए देखता है तो लेखक सिसकना भूल जाता है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं। कौन कौन से तमाशे करते थे? ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। नाटक घर क्या बनता था? चबूतरे का कोना। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी, उस पर से बोलते थे, मंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर, आसियाना तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर, चिलम के टुकड़ों पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचोरियां, डेले मिट्टी के डेले को लड्डू मान लेते थे, पत्तों को पूरी और कचोरियां मानते थे, पेड़ के पत्तों को। गीली मिट्टी की जलेबियां,
फूटे गड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती, ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुए पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते, घर बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती, धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दियासलाई की पेटियों के किवाड़, दियासलाई माचिस की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, पानी को घी मान लेते थे, धूल को पिसान आटा और बालू की चीनी, बालू को चीनी से हम लोग जोनार, जोनार का मतलब भोज या दावत तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। ये प्रश्न भी पूछा गया था अब की बार कि जब वो खेल खेलते हैं दावत का तो उसमें पिताजी के आने पर या कोई तमाशा करते समय जब उनका पिताजी उनके बीच आ जाता है तो लेखक क्यों भाग पड़ता है, बच्चे क्यों भाग पड़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जब लेखक का पिता पंगत में भोजन जीमने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि वास्तव में तो वहां कोई भोजन था ही नहीं, वो तो तमाशा कर रहे थे, नाटक करते हैं। और नाटक में जब पिताजी उनका सम्मिलित हो जाता है तो लज्जा कर शर्मा कर भाग खड़े होते हैं। इस तरह से आधे पाठ को हम पढ़ चुके हैं। शेष पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।